Hello bachcho, let's read the question. The question says common feature in vessel elements and sieve tube elements is option A enucleate condition, option B presence of P protein, option C thick secondary wall या फिर option D pores on lateral walls. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट है vascular system in plants. तो प्लांट में हमको मेजरली दो टाइप के वस्क्यूलर सिस्टम देखने को मिलता है. वाटर कंडक्शन के लिए प्लांट में प्रेजेंट होता है जाइलम टिश्यू एंड फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए प्रेजेंट होता है फ्लोएम टिश्यू. अब यहाँ पे कुछ कुछ कंडीशंस के बारे में बात किया गया है. एक तो है वेसल एलिमेंट एंड दूसरा है सीव ट्यूब. अब वेसल एलिमेंट इज अ टाइप ऑफ सेल या जाइलम वेसल जो है ये जाइलम का कंपोनेंट है. और जबकि हम सीव ट्यूब के बारे में अगर बात करें तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द फ्लोएम टिश्यू. जाइलम वेसल वाटर ट्रांसपोर्ट में मदद करता है. सीव ट्यूब जो है फ्लोएम में फूड ट्रांसपोर्ट में मदद करता है. अब अगर हम वेसल का स्ट्रक्चर देखें एंड उसके साथ साथ सीव ट्यूब को भी देखें तो बोथ ऑफ द स्ट्रक्चर्स हैव पोर्स प्रेजेंट इन इट. तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी बोल रहा है पोर्स ऑन लैटेरल वॉल्स, राइट. तो दोनों में ही हमको पोर्स देखने को मिलता है. So both of them has pores present in it. जाइलम में पोर्स प्रेजेंट होने के वजह से वेसल में इजीली वाटर कंडक्शन हो सकता है. सीव ट्यूब के केस में पोर्स प्रेजेंट होता है इन द लैटेरल वॉल जिसके वजह से इजीली फूड का ट्रांसपोर्ट हो सकता है. देन ऑप्शन सी में बताया जा रहा है थिक सेकेंडरी वॉल. थिक सेकेंडरी वॉल जो है वो हमको जाइलम वेसल में देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन. तो यहाँ पे हमको लिग्निफाइड थिक सेकेंडरी वॉल देखने को मिलता है जो कि एब्सेंट है फ्लोएम के सेल्स में या फिर सीव ट्यूब में. फिर ऑप्शन बी में बताया जा रहा है प्रेजेंस ऑफ पी प्रोटीन. पी प्रोटीन एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो कि फ्लोएम में प्रेजेंट होता है. सो पी प्रोटीन हमको देखने को मिलेगा सीव ट्यूब में. पी प्रोटीन प्रेजेंट. जबकि जाइलम के कंपोनेंट्स में पी प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता तो वेसल में भी एब्सेंट होता है ये चीज. देन ऑप्शन ए में बताया जा रहा है ई न्यूक्लिएट कंडीशन. ई न्यूक्लिएट मतलब एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस. अब वेसल जो है इट इज अ डेड सेल, राइट. वेसल में मल्टीपल सेल्स होते हैं तो ये डेड नेचर के होते हैं एंड इसमें प्रोटोप्लाज्म भी एब्सेंट होता है. तो प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है मतलब साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता. जबकि सीव ट्यूब के बारे में अगर बात करें यंग कंडीशन में इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और जब ये मैच्योरिटी पे पहुंचता है तभी जाके इसका न्यूक्लियस लॉस्ट होता है और ये ई न्यूक्लिएट बन जाता है. तो दैट मीन्स यहाँ पे हम देख पा रहे कॉमन पॉइंट है बोथ में ही पोर्स जो है प्रेजेंट होता है एट ऑल द टाइम, राइट. So that means इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी पोर्स ऑन लैटेरल वॉल्स. आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा. ऑल द बेस्ट.